हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांक डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 19 जड़ों का जाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जड़ों का जाल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो पेड़ पौधों में जड़ें होती हैं वो कई प्रकार की जड़ें होती हैं और जड़ें ही हैं जो पेड़ को सीधा खड़े होने में मदद करती हैं। चलो आज हम अध्ययन करते हैं इसके बारे में। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधों को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। दो तीन घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी वो गिर गईं और तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तुम्हें इन्हें खोदकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थीं कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। अब्बू बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। क्या आपने कभी लूडो खेला है? बहुत अच्छा गेम होता है खेलना। सांप सीढ़ी और लूडो ये इंडोर गेम होते हैं, इन्हें घर बैठकर आराम से खेला जा सकता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और पता लगाओ कि इनमें कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। या आपको कुछ दिख रहा है, जैसे कि ये बैगन है, ये गाजर है, ये लौकी, ये गोभी है, ये गांठ गोभी है, ये मूली, टमाटर, ये गिलकी है या ककड़ी है, ये चुकंदर और ये पत्ता गोभी। अब हम देखते हैं कि ये जड़ें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से पौधों की जड़ें हैं। गाजर एक जड़ है जिसका हम उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसके बाद देखते हैं तो गांठ गोभी, ये भी एक जड़ है। और आपको यहाँ दिखा रहा है मूली, तो ये भी जड़ का ही एक रूप है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है चुकंदर। जी हाँ, ये चारों पौधे की जड़ें हैं। क्या तुम जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती है इस पेड़ की जड़ें। जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात
जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, जो उनके कई कार्यों में आता है, पीने के काम में भी आता है और भी कई काम में आता है। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया में इसे लोग रेगिस्तानी ओक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। क्या सभी पौधे की जड़ें होती हैं? हाँ, सभी पौधों की जड़ें होती हैं। बिना जड़ के कोई भी पौधा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे देखो, अंदाजा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। तो छोटे पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। बड़े पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 10 फुट से भी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। चित्र को देखो, अंदाजा लगाओ कि पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा और क्यों। मटर के पौधे का टूटा हुआ तना, उसमें लगे पत्ते सूख गए होंगे क्योंकि टूटे हुए हिस्से को आवश्यक पोषण नहीं मिलता है, इसलिए वह सूख गया। तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? उत्तर है, क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें जमीन में काफी अंदर तक गई हुई थी, इसलिए वो पेड़ नहीं गिरा। जितनी गहराई तक जड़ें जाएंगी पेड़ उतना मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, कैसे? उत्तर है, जमीन से मिलने वाला आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं, इसलिए वो फिर से हरी भरी हो जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? हाँ, सभी पौधों को पानी चाहिए। बिना पानी के कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। अब हम एक जो पेड़ दिखाई दे रहा है हमें चित्र में, ये एक दीवार पर एक पीपल का पेड़ उगा हुआ है और इसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी? तो इस पौधे की जड़ें दीवार के काफी अंदर तक जा रही हैं। इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? पेड़ दीवार पे लगा है तो बच्चे सोचते होंगे कि पानी कहाँ से मिलेगा। तो दीवार में मौजूद नमी से इसकी जड़ों को पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पौधा कितना बड़ा होगा? उत्तर है, यदि इस पौधे को दीवार से नहीं उखाड़ा जाएगा तो यह एक पेड़ भी बन सकता है, बड़ा पेड़ भी बन सकता है। समझ गए? पेड़ देखे होंगे आपने, उस लंबाई का बनता है। इसलिए अक्सर देखा होगा आपने कि दीवारों पर जब जो पेड़ उगते हैं तो उनको शुरू में ही उखाड़कर फेंक दिया जाता है। दीवार का क्या होगा? आंसर है, पौधे के बड़े होने से दीवार फट जाएगी और दीवार टूटकर गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को पहचानो और नाम बताओ कि यह कौन सा पेड़ है। यह पीपल का पौधा है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पीपल का पौधा है। क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते हुए देखा है? तो हाँ, देखा है। वो कहाँ पर देखा है? तो स्कूल की पीछे वाली 4 दीवारी पर हमने एक ऐसा पेड़ देखा है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें एक चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो उखड़ा हुआ पड़ा है। अब इसके बारे में बच्चे सोचते होंगे, क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या यह अपने आप ही गिर गया? उत्तर है, यह अपने आप ही आंधी आदि के कारण
गिर गया। क्या होता है, जब आंधियां चलती हैं तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं और उखड़ के जमीन पर गिर जाते हैं। यह पेड़ कितना पुराना होगा, तो यह पेड़ 50 साल से ज़्यादा पुराना होगा। चित्र में देखो कैसे पेड़ के चारों तरफ की जमीन सीमेंट से पक्की की गई है और इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा। तो ये चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ सड़क बनी हुई है और इसके बीच में ये पेड़ उग रहा है। तो अब इसको पानी कैसे मिलेगा, तो इसे पानी इसकी जड़ों के द्वारा मिलेगा जो कि ज़मीन के अंदर गई हैं और ये काफ़ी गहराई तक गई हैं। जबकि ये सीमेंट तो ऊपर ऊपर हुआ होगा, लेकिन पेड़ की जड़ें तो नीचे तक जाती हैं, जिसे वहाँ से इनको पानी मिल जाता है। तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं? अपने बड़ों से पता करो कि ये पेड़ कितने साल पुराने हैं। तो मेरे गांव में तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ है। यह 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। क्या कभी तुमने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है? उसे देखकर तुमने क्या सोचा? उत्तर है हाँ, नदी के किनारे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ बाढ़ के कारण गिरा हुआ है। जब बाढ़ आती है तो छोटे बड़े पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो गिर जाते हैं। क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हों? तो जी हाँ, ये पेड़ है बरगद का। बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है और ये जो टहनियाँ हैं इनमें बच्चे झूला झूल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर होता है? तो भीगे हुए बीज फूलकर बड़े हो गए थे और जो सूखे होते हैं वो नहीं होते। अगला है कि अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? अगर रुई सूखी रह जाती तो बीज में अंकुर नहीं निकलता। जड़ किस तरफ उगी, तना किस तरफ उगा? तो जड़ नीचे की तरफ तथा तना ऊपर की तरफ उगा। ये हमने कुछ अध्ययन किया है कि छोटे से पौधों के बारे में ये जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम ये क्वेश्चन आंसर बने थे जिनको हम पढ़ रहे हैं। ये पौधे रुई से कितने बड़े हो पाए? तो पौधे रुई से लगभग 2 सेंटीमीटर तक बड़े हो पाए। क्या सभी बीजों में से पौधे निकले? नहीं, कुछ बीजों में से पौधे नहीं निकले। जड़ों का रंग क्या है? तो जड़ों का रंग हल्का मठमैला है। ये हमने एक अध्ययन किया था, उसके ये क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको दिखाए गए हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।